Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is cyborg cockroaches to help in urban search rescue mission. तो हम जानेंगे साइबोर्ग कॉकरोचेस के बारे में जो कि मदद करेंगे अर्बन सर्च रेस्क्यू मिशन पे। तो किस कंट्री ने इस इनिशिएटिव को चालू किया है, क्या है, सब समझेंगे। An international team of researchers led by Japan Scientific Institution Riken Cluster for Pioneering Research had devised a system that can create cyborg cockroaches that is part insect and part machine. जो एक इंटरनेशनल टीम है रिसर्चर का जिसको लेड किया गया है जापान साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, मतलब ये जापान का इनिशिएटिव है, राइकेन क्लस्टर फॉर पायनियरिंग रिसर्च का, जिन्होंने डिवाइस किया एक सिस्टम को जो क्रिएट करेगा साइबोर्ग कॉकरोचेस को, जिसका पार्ट इंसेक्ट और पार्ट मशीन होगा, यानी दोनों को मिलाकर तैयार किया जाएगा। दे क्लेम दैट दिस इंसेक्ट हुज मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय टाइनी इंटीग्रेटेड सर्किट will be able to conduct surveillance in procedure like urban search, rescue, environmental monitoring and inspection of area dangerous to human. और उन्होंने क्लेम किया कि ये जो इंसेक्ट होंगे इनका मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकेगा टाइनी इंटीग्रेटेड सर्किट की मदद से, और इसके माध्यम से वो कंडक्ट कर पाएंगे सर्विलेंस प्रोसीड्यूर को, जैसे कि अर्बन सर्च हो गया, रेस्क्यू हो गया, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो गया। वो इंस्पेक्ट कर पाएंगे एरिया को जो कि डेंजरस है ह्यूमन के लिए। Researchers who published their finding in the scientific journal NPL Flexible Electronic claim that by equipping cockroaches with a small wireless control module, handler will be able to control the insect leg remotely for long period of time. और रिसर्चर जिन्होंने पब्लिश किया था अपने फाइंडिंग को साइंटिफिक जर्नल एनपीजे फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक पे, उन्होंने क्लेम किया है कि इक्विप करके कॉकरोचेस को स्मॉल वायरलेस कंट्रोल मॉड्यूल से हैंडलर जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे इंसेक्ट के लेग को रिमोटली लंबे पीरियड्स के लिए। साइबोर्ग के बारे में हम जान ले। A cyborg is being both organic and biochemical body part. A person could be considered as cyborg when they are outfitted with implants such as artificial health valve, cochlear implant और insulin pump. जो साइबर्ग होता है ये दोनों ही ऑर्गेनिक या बायोमेकेट्रॉनिक बॉडी पार्ट होता है। जो पर्सन उसको कंसीडर किया जाएगा साइबोर्ग के तौर पे जब उनको आउटफिट किया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल हेल्थ वाल्व, कोक्लियर इम्प्लांट, इंसुलिन पंप, तो उनको साइबोर्ग कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो हम जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2021 का, इसके बारे में। इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्री इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 आफ्टर रजिस्टरिंग अ डिक्लाइन इन इट्स स्कोर ओवर 2 कंसेक्यूटिव ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 डिकेड। इंडिया का जो रैंक है वो 132 है आउट ऑफ 191 कंट्री पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के रैंकिंग पे। इंडिया में देखा गया डिक्लाइन इसके स्कोर में लगातार जो कंसेक्यूटिव ईयर से पहली बार 3 डिकेड में। तो जो ग्लोबल डिक्लाइन है 2020 पे, पहले हम उसको समझते हैं। 70% ऑफ कंट्री विटनेस अ डिक्लाइन इन एक्सपेक्टेंसी। 70% जो कंट्री है उसमें देखा गया डिक्लाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। 85% ऑफ कंट्री रिकॉर्डिंग अ डिक्लाइन इन इनकम, और जो 85% कंट्री है उसमें रिकॉर्ड किया गया कि इनकम में गिरावट हुआ है। रिडक्शन इन एसडीआई, 90% of countries have registered a reduction in their STI value in 2020 और 2021, reversing much of the progress toward the sustainable development goal. और जो 90% कंट्री है उसमें जिसको रजिस्टर किया गया उसमें देखा गया है कि SDI वैल्यू जो उनका 2020-2021 में उसमें गिरावट आया है। इसने रिवर्स कर दिया जो प्रोग्रेस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। HDI जो है आपका 2021 का, तो इंडिया स्टूड एट 0.633 ड्यूरिंग 2021, लोअर देन वर्ल्ड एवरेज ऑफ 0.732। इंडिया का जो है 0.633 स्कोर है 2021 का, ये लोअर है, वर्ल्ड एवरेज जो आपका वो 0.732 है। प्राइमरी रीजन क्या है डिक्लाइन के पीछे? तो कोविड-19 आउटब्रेक हो गया, यूक्रेन वॉर हो गया, एनवायरमेंटल चैलेंज हो गया, ये सारे कुछ प्राइमरी रीजन है जिसके कारण एसडीआई डिक्रीज किया है। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, इंडिया एसडीआई स्कोर प्लेस इट इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। इंडिया का जो एसडीआई स्कोर है वो प्लेस करता है इसको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी पे। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में हम समझ ले। द इंडेक्स मेजर इनइक्वालिटी इन अचीवमेंट बिटवीन वुमेन एंड मैन इन 3 डायमेंशन। जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये मेजर करता है जो इनइक्वालिटी है अचीवमेंट को लेकर वुमेन और मैन का 3 डायमेंशन पे। कौन कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। It has shown a slight improvement in its gender inequality index value as compared to 2020 index 0.490 to 0.493 in 2021। भारत में स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखा गया है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। अगर हम इसको कंपेयर करें 2020 का इंडेक्स जो था वो 0.490 था, जबकि 2021 का 0.493 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के दौरान 2/3 ऑफ कंट्री रिकॉर्ड फर्दर रिडक्शन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जो 2/3 कंट्री का है उसमें रिकॉर्ड किया गया है फर्दर रिडक्शन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बर्थ के दौरान।
Life expectancy at birth in India has gone down from 69.7 in 2019 to 67.2 in 2021. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के लिए भारत में, उसमें गिरावट देखा गया है। ये 69.7 था 2019 में, अब ये गिर के 67.2 हो गया है 2021 में। रिपोर्ट ऑफ वर्सनिंग मेंटल डिस्ट्रेस सिंस कोविड-19, जो रिपोर्ट है कि जो मेंटल डिस्ट्रेस का कंडीशन है कोविड-19 के बाद से ये और ज्यादा खराब हुआ है। जो फैक्टर है ये इम्पेयर करता है ह्यूमन के डेवलपमेंट को। इश्यू जिसको कि हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में, टू स्लो कंटेनमेंट मेजर्स, यानी बहुत ही स्लो कंटेनमेंट मेजर लिया गया है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल लीडरशिप, कमी है एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल लीडरशिप की। इमरजेंसी फंडिंग टुक टू लॉन्ग टू मैटेरियलाइज, जो इमरजेंसी फंडिंग है उसको काफी समय लग रहा है मैटेरियलाइज होने में। लार्ज होल इन सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, बहुत बड़ा होल है सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, मतलब सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं है। HDI is a composite index of 4 इंडिकेटर, जो आपका HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक कंपोजिट इंडेक्स है 4 इंडिकेटर का। वो 4 इंडिकेटर कौन कौन से है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में आता है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जो कि आपका 2020 का PPP डॉलर पे है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नागालैंड टॉप इन एक्सटॉर्शन, असम इन सेडिशन केस। तो जो नागालैंड है वो टॉप कर रहा है एक्सटॉर्शन के मैटर पे, जबकि असम जो है वहां पे सबसे ज्यादा सेडिशन के केसेस देखे गए हैं। तो हम जानेंगे इसके बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जहां पे टॉप किया है वो एक्सटॉर्शन के केसेस में और सेडिशन के केस में। तो नागालैंड हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अंडर एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग, while Assam topped in reporting sedition cases since 2014, according to a report released by National Crime Record Bureau. जो एक रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, उसके अनुसार 2014 के बाद से नागालैंड जो है उसमें रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट रेट क्राइम का, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का, जबकि असम टॉप कर रहा है सेडिशन केसेस के मैटर पे। असम इज फॉलोड बाय हरियाणा, झारखंड एंड कर्नाटका। असम के बाद आपका हरियाणा है, फिर झारखंड है, उसके बाद कर्नाटका है। सेक्शन 124A आईपीसी, तो सेक्शन 124A है आईपीसी का, इसको हम समझते हैं। It defines sedition as an offense committed when any person by word, either spoken or written, or by sign, or by visible representation, or otherwise bring or attempt to bring into hatred or contempt, or excite or attempt to excite disaffection toward the government established by law in India. तो सेक्शन 124A है आईपीसी का। ये डिफाइन करता है सेडिशन को कि एक ऑफेंस है जो कि कमिट किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे बोला गया हो या लिखा गया हो, या किसी साइन के माध्यम से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, या किसी भी तरीके से जो कि अटेम्प्ट हो हेट्रेड फैलाने का या कॉन्टेम्प्ट करने का, वह एक्साइट करने का, वह अटेम्प्ट करे डिसअफेक्शन लाने का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश लॉ के खिलाफ, तो उसको सेडिशन कहा जाएगा। Punishment under section 124A ranges from imprisonment up to 3 years to a life term, to which a fine may be added. और जो पनिशमेंट है सेक्शन 124A के अंतर्गत, उसमें इम्प्रिजनमेंट है 3 ईयर से लाइफ टर्म तक के लिए, साथ में फाइन को ऐड किया गया है। अ पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बैर फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, और कोई भी पर्सन जिसको चार्ज किया जाएगा सेडिशन लॉ के अंतर्गत, उसको बैर कर दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब एवेन्यू फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो हम जानेंगे जॉब एवेन्यू फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये क्यों आया है न्यूज में, फिर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट जो है 2019 का, इसके बारे में भी समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट gave the government 3 months to devise a policy framework for employment to transgender person, particularly in the civil aviation industry. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 3 मंथ का समय दिया है ताकि वो तैयार कर सके एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को एम्प्लॉयमेंट को लेकर ट्रांसजेंडर पर्सन का, पार्टिकुलरली सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए। The order was fallout of a petition filed by Sanvi Ponnuswamy, a transgender person from Tamil Nadu, whose dream of flying as an airline cabin crew member. तो ऑर्डर है फॉल आउट हुआ एक पिटीशन के कारण, जिसको फाइल किया गया था सानवी पोनुस्वामी के द्वारा, जो कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन है तमिलनाडु की, जिसका जो ड्रीम है फ्लाई करने का एयरलाइन कैबिन क्रू मेंबर के तौर पे। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है 2019 का। No person or establishment, whether government or private, should discriminate against a transgender person in matter of employment, including recruitment or promotion or in any other related law. यानी कोई भी पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ट्रांसजेंडर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट को लेके व रिक्रूटमेंट या प्रमोशन को लेके किसी भी रिलेटेड एरिया पे। LGBTIQ+ के बारे में हम जान ले। तो जो LGBTQ है ये एक्रोनिम है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर और क्वेश्चनिंग के लिए। ये जो टर्म है इसका उपयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए पर्सन के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को या जेंडर आइडेंटिटी को।
गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया ये काफी इंपॉर्टेंट है। केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू अनवील द ट्रांसजेंडर पॉलिसी विच कवर ऑल कैटेगरी ऑफ ट्रांसजेंडर एंड एम्फेसाइज अटेनिंग अ जस्ट सोसाइटी फॉर सच मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। केरला जो है वो पहला स्टेट है जिसने अनवील किया है ट्रांसजेंडर पॉलिसी को, जो कवर करता है सारे कैटेगरी ऑफ ट्रांसजेंडर को, और ये फोकस करा है कि अटेंड किया जाए सोसाइटी को जहां पे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के ऊपर भी फोकस हो और उनको देखा जाए। स्वीकृति ओडिशा, a scheme for promotion of transgender equality and justice in 2017. The scheme is not स्वीकर as given. जो स्वीकृति ओडिशा ये स्कीम है प्रमोट करने के लिए ट्रांसजेंडर इक्वलिटी और जस्टिस को 2017 के समय का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। हम जानेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में। वर्किंग टुवर्ड द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025, यूनियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। काम करते हुए जो इनका गोल है एलिमिनेट करने का ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को। While the initiative called Nikshay Mitra is already underway in some states like Uttar Pradesh, Maharashtra, President Draupadi Murmu will formally launch PM TB MBA। ये जो इनिशिएटिव है आपका निक्षय मित्रा, ये पहले से ही आपका चल रहा है कुछ स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है इसको फॉर्मली लॉन्च करेगी बाकी सबके लिए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में हम समझते हैं। अंडर द स्कीम, इंडिविजुअल, एनजीओ एंड कॉर्पोरेट कैन अडॉप्ट टीबी पेशेंट बाय कमिटिंग सपोर्ट फॉर 1 to 3 ईयर। इस स्कीम के अंतर्गत जो इंडिविजुअल होंगे, एनजीओ होंगे या कॉर्पोरेट होंगे, वो अडॉप्ट करेंगे टीबी पेशेंट को, कमिट करेंगे, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे 1 से 3 ईयर्स के लिए। इट विल इंक्लूड कम्युनिटी सपोर्ट फॉर पेशेंट, न्यूट्रिशनल एंड एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट फॉर देम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर देयर फैमिली। ये इंक्लूड करेगा कम्युनिटी सपोर्ट को पेशेंट के लिए, न्यूट्रिशनल और एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा उनको, और साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा उनके फैमिली को। इट इज अ स्टेप टुवर्ड गार्निंग कम्युनिटी टुवर्ड अ पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम। ये एक स्टेप है जो कि गार्नर कर रहा है कम्युनिटी सपोर्ट को पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया बैन ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट। इंडिया ने बैन कर दिया ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट को, तो हम जानेंगे इसके बारे में। इंडिया इज बैन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस एंड इम्पोज अ 20% ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ राइस एक्सेप्ट बासमती। इंडिया ने बैन कर दिया है जो एक्सपोर्ट है ब्रोकन राइस का, और 20% का ड्यूटी लगाया है एक्सपोर्ट के ऊपर। बहुत सारा जो ग्रेड है राइस का इसके ऊपर, बासमती जो है उसको एक्सेप्शन दिया गया है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। क्या रीजन है जो बैन लगाया गया है? देयर हैज बीन ओवर 6% रिडक्शन इन पैडी एवरेज इन द ऑनगोइंग खरीफ सीजन एंड एन इंक्रीज इन राइस प्राइसेस। जो 6% रिडक्शन देखा गया है पैडी के इंक्रीज ऑनगोइंग खरीफ सीजन के दौरान, और इस कारण राइस के प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, इस कारण इसको बैन किया गया है। इंडिया एक्सपोर्ट 20 to 22 मिलियन टन ऑफ राइस एनुअली इंक्लूडिंग 4 मिलियन टन ऑफ बासमती राइस। और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है 20 से 22 मिलियन टन राइस को हर एक साल, जिसमें 4 मिलियन टन बासमती राइस होता है। प्रीवियसली इन मई इंडिया बैन दी एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, और इसके पहले मई में भारत ने जो एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट था इसके ऊपर भी बैन लगाया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेड ईयर स्लाइडर टर्टल। हम जानेंगे जो रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है इसके बारे में। रिसेंटली स्टडी हैज हाइलाइटेड दैट इन्वेसिव साउथ रेड ईयर स्लाइडर टर्टल पोस्ट थ्रेट टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी। अभी हाल ही में जो एक स्टडी पब्लिश किया गया था, इसमें हाईलाइट किया था कि जो इन्वेसिव साउथ रेड ईयर स्लाइडर टर्टल है ये खतरा क्रिएट कर रहा है इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इस स्पीसीज के बारे में हम जान ले। द रेड ईयर स्लाइडर इज नेटिव टू द साउथ ईस्टर्न यूएसए एंड मैक्सिको बट हैज फाउंड इट्स वे अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया थ्रू द ट्रेड ऑफ एक्सोटिक एनिमल। जो रेड ईयर स्लाइडर है वो आपका नेटिव है साउथ ईस्टर्न यूएसए में, ये पाया जाता है और मैक्सिको पे, लेकिन अब ये जो है अक्रॉस द ग्लोब पाए जाने लगे हैं भारत में भी, क्योंकि इसका जो ट्रेड होता है एक्सोटिक एनिमल के तौर पे। इन इंडिया कीपिंग इंडाइजेनस टर्टल एज स्पेस इज प्रोहिबिटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बट फॉरेन ब्रीड आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड एंड आर केप्ट एट पेट इन मैनी फैमिलीज अक्रॉस इंडिया। This species is already spread across many Indian states and poses a threat to all species of its kind, including soft shell and hard shell turtle. और भारत में इंडाइजेनस टर्टल को पेट के तौर पर रखना प्रोहिबिट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। इस कारण जो फॉरेन ब्रीड है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, इस कारण इसको पेट के तौर पर बहुत सारे फैमिली जो है भारत में रखते हैं। ये जो स्पीसीज है वो ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका है बहुत सारे इंडियन स्टेट में, और ये खतरा बन चुका है बाकी स्पीसीज के लिए इसके काइंड का, जैसे कि सॉफ्ट सेल हो गया, हार्ड सेल टर्टल हो गया, उसके लिए खतरा बन रहा है। द स्पीसीज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्वेसिव नॉन नेटिव स्पीसीज। और ये जो आपका स्पीसीज है रेड ईयर स्लाइडर टर्टल, इसको कंसीडर किया जाता है कि ये जो वर्ल्ड का 100 मोस्ट इन्वेसिव नॉन नेटिव स्पीसीज है उसमें से एक है। ये आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.